राजे वहां की मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रही हैं, ऐसी खबर इस वक्त बीजेपी के सोर्सेस से आ रही है। अमित शाह जब कैंप कर रहे थे तब वसुंधरा राजे को बुलाया जाता था और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि 6-6 घंटे 8-8 घंटे तक उन्हें बिठाया जाता था। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। जिस तरीके से 4 राज्यों के विधानसभा के परिणाम आए उसने सबको चौंका कर रख दिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बड़ा खेल हुआ, राजस्थान में बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ आती दिख रही है और मध्य प्रदेश में तो पूरी तरीके से क्लीन स्वीप है। लेकिन बात यहां पर राजस्थान की होगी, क्योंकि राजस्थान में बड़ा खेल हुआ है बीजेपी की जीत के साथ ही। खेल क्या हुआ है ये पूरा वाकया जानने के लिए आप हमारे साथ हैं अनुपम प्रसून जी, बताएंगे। राजे का पत्ता करीब करीब कट गया है। बीजेपी ने एक बहुत बड़ी जीत हासिल की है राजस्थान में, लेकिन वसुंधरा राजे का पत्ता राजस्थान में कट गया, यानी वसुंधरा राजे वहां की मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रही हैं, ऐसी खबर इस वक्त बीजेपी के सोर्सेस से आ रही है। दरअसल दिल्ली नेतृत्व जो है उसने 3 नामों पर इस वक्त विचार करना शुरू कर दिया है, जिसमें वसुंधरा राजे का नाम शामिल नहीं है। अब यहां पर सवाल यह उठता है कि अगर वसुंधरा नहीं तो किसको मौका मिलेगा। हम थोड़ा आपको पीछे लिए जाना चाहेंगे। जब पार्टी अपने उम्मीदवारों का ऐलान करने वाली थी उस वक्त क्या हो रहा था। उस वक्त जब अमित शाह लगातार कैंप कर रहे थे, 3 दिन कैंप किया था उन्होंने, अमित शाह ने, जब पार्टी के उम्मीदवारों का ऐलान होना था उससे पहले अमित शाह जब कैंप कर रहे थे तब वसुंधरा राजे को बुलाया जाता था और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि 6-6 घंटे 8-8 घंटे तक उन्हें बिठाया जाता था। जिन्हें महारानी लोग राजस्थान में जानते हैं उन्हें 6-6 घंटे 8-8 घंटे तक बिठाया जाता था और सबसे आखिर में वसुंधरा राजे से अमित शाह बात करते थे। और यहीं से उस वक्त से ही कयास ये लगने लगे कि क्या राजस्थान में अगर बीजेपी जीतती है तो वसुंधरा राज नहीं आएगा। तो इस वक्त जो बीजेपी सोर्सेस बता रहे हैं राजस्थान में, जब राजस्थान में पार्टी चल रही है, जब पार्टी के दफ्तर में जश्न का माहौल है, जब झालरा पाटन से बहुत बंपर वोटों से जीतने वाली है वसुंधरा राजे, उस वक्त ऐसी खबर आ रही है कि उन्हें दिल्ली नहीं बुलाया गया है। मैं इससे आगे की थोड़ी बात बता देता हूं, फिर आपके पास आऊंगा। आगे की बात यह है कि जिन 3 नामों पर विचार चल रहा है उसमें वसुंधरा राजे की एक बहुत खास महिला है, उनको दिल्ली बुलाया गया है। तो क्या वसुंधरा राजे इस वक्त परेशान होंगी, या जो पार्टी के इस वक्त जो आंकड़े आ रहे 119 सीटें रुझानों में नजर आ रहे हैं पार्टी के, तो क्या इस जीत पर वो खुश हो रही होंगी? ये इस वक्त गंभीर सवाल है कि वसुंधरा राजे के साथ क्या हो रहा होगा। हम वो 3 नाम आपको आगे बताते हैं, लेकिन उससे पहले रोहित कुछ कह रहे हैं। मैं ये कह रहा था, क्या इसका अंदेशा पहले ही लग गया था, क्योंकि जयपुर की रैली वसुंधरा राजे से बिना मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकल गए, देखा तक नहीं? क्या इसका अंदेशा वहीं से था कि अगर जीतते हैं तो वसुंधरा राज नहीं आएगा? देखिए, जो जयपुर की रैली का जिस रैली का आप जिक्र कर रहे थे उस रैली में ही संकेत मिल गया था। और आप राजकुमारी दिया की बात कर रहे हैं। राजकुमारी दिया को जो हमारे पास खबर आ रही है वो ये बता रही है कि राजकुमार दिया को दिल्ली बुला लिया गया है। उनके साथ साथ जो एक पब्लिक सेंटिमेंट था राजस्थान में वो था बालकनाथ को लेकर, तो बालकनाथ के बारे में भी ऐसी खबर है। हालांकि जो जिन 3 नामों पर विचार चल रहा है उसमें बालकनाथ को अभी नहीं बुलाया गया है, लेकिन एक बालकनाथ के प्रति लोगों का सेंटिमेंट है, वो सेंटिमेंट देखते हुए हो सकता है कि पार्टी उन्हें बुला ले। लेकिन सबसे ज्यादा जो इस वक्त विचार चल रहा है वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो इस वक्त है वहां के वो, और दूसरे में राजकुमारी दिया। ये 2 नाम ऐसे हैं जिन्हें दिल्ली बुला लिया गया है। इस पूरी जीत के बाद बीजेपी वहां पर 2/3 बहुमत से जीत रही। आप अगर देखेंगे, गौर करेंगे आप, तो ये शायद जो परिणाम राजस्थान में बहुत वर्षों से चले आ रहे थे कि हर बार सरकार बदल जाती है चुनाव में, वो इस वक्त भी नजर आ रहा है। इस बार भी, पिछली बार कांग्रेस की सरकार आई तो अब बीजेपी की सरकार आ गई, लेकिन अब पार्टी ये चाहती है कि वसुंधरा राज से वो बाहर निकल जाए।